Hello everyone, I Vaibhav Mishra welcomes you all to our channel Excellent Pharma for achieving excellence in pharmacy। आज हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 2 है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स टैबलेट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। मैट्रिक्स टैबलेट रिफर्स टू डोजेस फॉर्म where the drug is uniformly dissolved or dispersed in a release retarding material, है ना। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स टैबलेट क्या होता है। ये एक ऐसा टैबलेट होता है या डोजेस फॉर्म होता है जिसमें हम स्वेलेबल पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं ना। स्वेलेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जो स्वेल करते हैं यानी कि फूलते हैं, यानी कि जैसे वाटर का कांटेक्ट में आने से रुई फूलती है ना, कॉटन स्वेल करती है, तो वो हो गया स्वेलेबल पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मैट्रिक्स टैबलेट एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसमें जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है एक रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल यानी कि अपने व्हीकल्स में। ठीक है, अब सच डिवाइसेस कैन बी फॉर्मुलेटेड एज कन्वेंशनल मैट्रिक्स और बाई और ट्राई लेयर्ड मैट्रिक्स सिस्टम। these release the drug by both dissolution controlled as well as diffusion कंट्रोल मैकेनिज़्म, है ना। तो इसमें जो ड्रग का रिलीज़ होता है एक तरह से वो डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड भी होता है क्योंकि ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना। तो एक डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड होता है और डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड भी होता है, यानी दो मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, एक डिसोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज़्म और दूसरा डिफ्यूज़न कंट्रोल मैकेनिज़्म। यहाँ डायग्राम है छोटा सा, उसमें आपको दिख रहा होगा सोल्यूबल ड्रग मैट्रिक्स, है ना। फिर आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप है इसके और वो किस बिहाफ पे है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें एक स्वेलेबल पॉलीमर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके नेचर के बेसिस पे यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे पहला है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, द मैट्रिक्स इज़ वन वेयर द रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल इज़ वाटर स्वेलेबल, है ना, कि यहाँ पे जो रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल है वो वाटर स्वेलेबल है ना, कि तभी ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, और इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे जैंथन गम, गौर गम, है ना, ये आप याद रख लेंगे क्योंकि कॉमन टर्म्स है। और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स ऑफ एक्राइलिक एसिड। और इसके दो सब टाइप हैं, किस बेसिस पे है, एक फ्री स्वेलिंग मैट्रिक्स है और एक रिस्ट्रिक्टेड स्वेलिंग मैट्रिक्स है। फ्री स्वेलिंग मैट्रिक्स में क्या होगा कि इन दिस मैट्रिक्स द पॉलीमर स्वेलिंग इज़ अनहिंडर्ड, मतलब कि जो पॉलीमर होगा उसको स्वेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जितना रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल में उसको डालते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, उतना स्वेल करता चला जाएगा, यानी इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है ना, ये स्वेल करता जाएगा। और दूसरा बेसिस ये है कि रिस्ट्रिक्टेड स्वेलिंग मैट्रिक्स, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, स्वेलिंग एक पर्टिकुलर डायमीटर या एक एरिया तक स्वेल करेगा, उसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि इन दिस मैट्रिक्स द सरफेस ऑफ द डिवाइस इज पार्शली कोटेड विद एन इम्परमिएबल पॉलीमर फिल्म दैट रिस्ट्रिक्ट द हाइड्रेशन ऑफ द स्वेलेबल मैट्रिक्स मटेरियल। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे टाइप पे आते हैं, मेन हाइड्रोफोबिक मैट्रिक्स। अब हाइड्रोफोबिक मैट्रिक्स में जो रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल होगा वो किस नेचर का होगा, यहाँ पे दो नेचर हैं इसके, वहाँ पे केवल एक था, है ना, यहाँ पे दो नेचर है। पहला है स्लोली सोल्यूबल, या तो स्लोली सोल्यूबल होगा या फिर डाइजेस्टिबल होगा, यानी कि आसानी से ब्रेक डाउन हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल हैं, वैक्सेस सच एज ग्लिसराइल, मोनोस्टीरेट और सिटाइल अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, बी वैक्स, है ना, और करना वैक्स। ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। दूसरा देख लेते हैं, इनसोल्यूबल और नॉन डाइजेस्टिबल। फॉर एग्जांपल इथाइल सेलुलोज, पॉलीमेथाक्राइलेट्स एक्सेट्रा, है ना। इसमें भी दो सब डिविजन्स, एक पोरस है एक नॉन पोरस है। तो पोरस में बेसिकली क्या होता है, ये हेट्रोजेनस होता है, मतलब कि जो रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल होता है और जो ड्रग होता है ना, उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको बेसिकली मिक्स कर लेते हैं एक दूसरे में और कंप्रेस कर देते हैं एक टैबलेट में। लेकिन जो नॉन पोरस होता है उसमें क्या होता है, दिस मैट्रिक्स इज़ वन इन विच द रिलीज रिटार्डिंग मैट्रिक्स मटेरियल इज़ फर्स्ट मेल्टेड एंड द ड्रग इज़ देन इनकॉर्पोरेटेड इन इट बाय होरो मिक्सिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले
रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल और ड्रग को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। उसके बाद रिलीज रिटार्डिंग मटेरियल को पहले मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसमें ड्रग डाल देते हैं और उसके बाद उसको मिक्स कर देते हैं, इसीलिए नॉन पोरस हो जाता है, यानी कि होमोजीनस मिल जाता है एकदम से, ठीक है। उसके बाद ये भी दो तरह का होता है, एक डिज़ोल्व ड्रग नॉन पोरस सिस्टम और एक डिस्पर्स ड्रग नॉन पोरस सिस्टम। देखिए मेरी एक सजेशन है, अगर आप माने तो वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखें, उसके बाद अपनी सेल्फ की एक छोटी सी नोट्स, शॉर्ट नोट्स जिसे बोलते हैं, उसको बनाएं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी। आप पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझने का पूरा समझिए, है ना, सब कुछ समझिए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन जब आपको याद करने की बारी आएगी तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे बोलते हैं शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी आत्मा। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी आत्मा है, तो आपको उस आत्मा को निकालना है बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर्स यूज्ड इन द मैट्रिक्स टैबलेट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें एक सोलेबल पॉलीमर्स या बहुत सारे सोलेबल पॉलीमर्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब जो सोलेबल पॉलीमर्स हैं तो वो कैसे हैं, कौन है, तो पॉलीमर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आइए वो देखते हैं। डिफरेंट पॉलीमर्स विच कैन बी यूज्ड आर हाइड्रोजेल्स होते हैं, जिसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सोल्यूबल पॉलीमर्स है, ये एग्जांपल्स हैं, है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, उसके कुछ एग्जांपल। तो ये एक दो एग्जांपल हैं, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, है ना। 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में कि पॉलीमर्स बताओ, और उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जांपल बताओ, है ना। म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर्स के एग्जांपल बताओ, आ सकता है, ठीक है। नेचुरल गम कई बार आया है, क्या होता है ना। तो ज़ैंथन गम और गौर गम और कराए गम, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हैं। फिर अब हमने टैबलेट बना ली, उसके पॉलीमर्स जो यूज़ होते थे वो भी देख लिया, मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस टैबलेट को जिसे हमने बनाया है, जिसे हम मैट्रिक्स टैबलेट बोल रहे हैं, उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि हाँ बढ़िया बना है या कुछ ख़राब है या नहीं है। इसकी कुछ फोटोग्राफिक इमेज भी आपको दिख रही होगी, है ना। तो आइए देखते हैं, उसके शेप और साइज़ के बिहाफ पे हम उसे इवेल्युएट करेंगे। दूसरा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के बिहाफ पे, यानी कि कितना कंटेंट यूनिफॉर्मली हुआ, वो मिक्स हुआ, ठीक है, उसके बिहाफ पे। ड्रग का रिलीज पैटर्न क्या है, उसके बिहाफ पे इवेल्युएट करेंगे। डिसोल्यूशन टेस्ट करेंगे, फ्राइबिलिटी, उस कितने में टूट रहा है, क्या हार्डनेस है, ये सारी चीज़ें भी टेस्ट करेंगे। वेट वेरिएशन देखेंगे, हार्डनेस देखेंगे, ड्रग डिसोल्यूशन टाइम देखेंगे, स्वेलिंग स्टडीज़ देखेंगे, क्योंकि पॉलीमर्स है, सोलेबल पॉलीमर्स, तो वो भी देखेंगे। इन विट्रो स्टडी देखेंगे, स्टेबिलिटी स्टडी देखेंगे। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम इसके कुछ एडवांटेज पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है मार्केट में आई है ना, यूज़ हो रही है, तो उसके कुछ कर्स और बून होंगे, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होंगे ही। तो एडवांटेज देख लेते हैं। इजी टू मैन्युफैक्चर, बनाना बहुत आसान है, आराम से बन जाता है, ठीक है। वर्सेटाइल है, यानी कि भरोसेमंद, लंबे समय तक टिकता है। तो और उसके बाद यूज्ड फॉर हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड। सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है इसमें यही है कि ये हाई मोलिकुलर कंपाउंड जो होते हैं उनको लेके बनाया जाता है, क्योंकि इनको अदर फॉर्म में बनाना बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स टैबलेट के डोजेस फॉर्म में आराम से बन जाते हैं। फिर इम्प्रूव बायोबिलिटी को अच्छा करता है। अगर बायोबिलिटी अच्छी होगी तो थेरेपेटिक एफिकेसी अच्छी होगी, है ना। ऑनसेट ऑफ एक्शन अच्छा होगा। इंक्रीज स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो अपने साइड ऑफ एक्शन पे प्रॉपर जाएगा, कंप्लीट जाएगा, और एक्शन देने से पहले मेटाबोलाइज नहीं होगा, है ना, टूटेगा नहीं और स्टेबल रहेगा। फिर रिड्यूस द टॉक्सिसिटी बाय स्वेलिंग, ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, क्यों, ताकि टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, है ना। ड्रग एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। फिर ठीक है, तो हम डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं कि द रिमेनिंग मैट्रिक्स मस्ट बी रिमूव आफ्टर द ड्रग हैज़ बीन रिलीज्ड। जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसको आपको निकालना पड़ेगा जब ड्रग रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, बनाने में आसान तो है, डिसएडवांटेज में हमने देखा था कि आसान है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसको बनाना आसान है, एडवांटेज में हमने देखा था कि ईज़िली मैन्युफैक्चर हो जाता है, पर इसका जो कॉस्ट है प्रिपरेशन में वो ज़्यादा है, इसलिए
ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।